हेलो बच्चों, मैं हूं कृष्णा सोलंकी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस आगरा। बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं समीकरण को संतुलित करने वाले। तो जैसा कि हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, ये एक रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, इसे हमें बैलेंस करना है। ठीक है, संतुलित करना है। देखिए, ये वाली जो साइड है इसे हम बोलते हैं LHS, इसे बोलते हैं LHS। यहां तीर का निशान एरो, और इधर ये वाली साइड इसे बोलते हैं RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इधर इस समीकरण में यहां पे ये जो दोनों दिए हुए इन्हें बोलते हैं अभिकारक और इन्हें बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, यानी इन दोनों पदार्थ को मिलाकर ये नया पदार्थ बनाया है। ठीक है, जो नया पदार्थ बनाया है उसे उत्पाद, और जो पदार्थ मिलके बने हैं उन्हें अभिकारक। ठीक है, अब इन्हें बैलेंसिंग कैसे करते हैं पहले देखते हैं। LHS में जो परमाणु है Al और Cl, पहले ग्रुप में Al और Cl दोनों को एक साथ लेंगे। अब Al में यहां पे कितने परमाणु हैं? एक। कितने हैं? एक। और Cl की अगर बात करें तो कितने हैं? 3। ठीक है, सेम इसी तरह सेकेंड ग्रुप में Ca, O और H, 3 पदार्थ हैं। अब तीनों में Ca में कितने परमाणु हैं? यहां पे 1। O में कितने परमाणु हैं? 2। और H में भी कितने हैं? 2। ब्रैकेट के बाद अगर यहां पे कोई नंबर लिखा है, इसका मतलब है इसके भी इतने परमाणु और इसके भी, दोनों के कितने हैं? 2-2 परमाणु। ये LHS होगी। अब अगर RHS की बात करते हैं, अगर RHS की बात करें तो RHS में हमारा फर्स्ट ग्रुप में Al, O और H, तीनों पदार्थ हैं। Al में परमाणु कितने हैं? अब यहाँ Al के पास कोई नहीं है, लेकिन यहाँ कितना है? 2। तो इसमें जैसे यहाँ पे OH दिया है, इसके नीचे 3 लिखा है, तो O के 3 और H के भी 3। अब O कितनी बार है? 2 बार। तो 3 अगर 2 बार लेंगे तो कितने हो गए? 6। और Al के ऐसे ही कितने हुए? 1 2 बार लेंगे तो 2। O के 3 दूनी 6 और H के भी 6। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में Ca के कितने हैं? 3। और Cl के कितने हैं? 6। Ca 3 बार है तो Ca के एक करके 3 हो गए। और यहाँ पे Cl 2 लिखे हैं, 2 परमाणु Cl के हैं, और कितनी बार? 3 बार। तो 3 बार लेंगे, 2 2 2, तो 3 दूनी 6, ये इसके परमाणु हो गए। ठीक है, अब इन्हें बैलेंस करना है। यहाँ देखो Al का 1 है, और अगर RHS में बात करें Al के 2 है, यहाँ पे O के 2, यहाँ पे O के 6। तो हम देखते हैं यहाँ Al2, यहाँ सॉरी Al1 और यहाँ पे Al2। तो बैलेंस करने के लिए अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे 2 रखेंगे आगे, तो पूरे में दोनों ग्रुप में मल्टीप्लाई होगा। तो Al में होगा 2 एकन 2, तो Al के कितने परमाणु हो गए? 2। अब यहाँ Cl में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, Cl के कितने हो गए? 6। अब अगर यहाँ देखें Cl के कितने हैं? 6 और Al के 2, तो बराबर हो गए। यहाँ भी 2, यहाँ भी 6, यहाँ भी 2, यहाँ भी 6। अब बात करें Ca, यहाँ पे कितने हैं? 1। और Ca के कैल्शियम के यहाँ पे कितने हैं? 3। बैलेंस करने के लिए अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से गुणा कर दें, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ भी Ca के 3, यहाँ भी 3, राइट में भी, लेफ्ट में O के 6, O के 6, H के 6, H के 6। यानी अब कैसे हो गया? ये बैलेंस हो गया। अब हमें अगर समीकरण लिखना है तो लिखेंगे कैसे? Al इसमें किससे मल्टीप्लाई किया है? फर्स्ट ग्रुप में 2 से, तो यहां लिखेंगे 2Al Cl3 प्लस सेकेंड ग्रुप में किससे मल्टीप्लाई किया है? 3 से, तो यहां इसके सामने 3 लिखेंगे, CaOH2, तीर का निशान। यहां हमने किसी भी संख्या से गुणा नहीं किया है, तो इसे ऐसे ही लिख देंगे, 2AlOH3 प्लस 3CaCl2। ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित। ठीक है, ये हमने अभी प्रॉपर वे से किया है, ये एक तरीका होता है इसे संतुलित करने का। लेकिन अगर ये हमें ट्रिक द्वारा करना है,
यहाँ पे सिंपल है हमने कर लिया, लेकिन अगर कोई भी टफ आता है जिसे हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए एक ट्रिक है जिससे हम कोई भी कैसा भी कितना भी टफ अगर समीकरण है उसे भी संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे अब इसी समीकरण को देखते हैं ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ये फर्स्ट ग्रुप है हमारा, ये सेकंड ग्रुप, ये यहां से थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अब इन चारों के आगे हमें कोई वेरिएबल लेना है, कोई भी चर पद लेना है। हमने फर्स्ट ग्रुप के सामने ए वेरिएबल ले लिया, सेकंड ग्रुप के सामने बी ले लिया, थर्ड के सामने सी और डी के और फोर्थ के सामने डी। ठीक है, 4 वेरिएबल ले लिया। अब अगर हम यहां से ए की वैल्यू निकालें तो पहले ए एल देखते हैं। इधर एक से ए में गुणा किया, ए इक्वल, इधर एल्यूमिनियम 2 तो 2 से सी में गुणा, 2c, ए बराबर कितना हो गया 2c। यहां से देखें Cl 3 तो 3a इक्वल, यहां Cl यहां 6d तो 3a इक्वल 6d। इसमें इक्वल जो पदार्थ आप लेफ्ट से ले रहे हो उसी का राइट से, यहां जैसे क्लोरीन Cl का लिया तो यहां भी क्लोरीन Cl का, यहां 3a इक्वल 6d। ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब इसमें देखते हैं C, तो एक B, एक का मल्टीप्लाई B में तो B बराबर, इधर देखें C 3D, B बराबर 3D। अब O का देखते हैं तो 2B इक्वल, O का यहां पे 6C। अब यहां H का देखते हैं तो 2B इक्वल, इधर H का 6C। ठीक है, ये आ गए। अब हम यहां से किसी भी एक वेरिएबल का कोई भी अपनी तरफ से मान पुट करके, वैल्यू पुट करके और चारों की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? हमने माना ए बराबर नहीं, सी बराबर लेते हैं हम, माना सी बराबर 1 रखने पर 1। ठीक है, तो सी की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे यहां पे तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ए बराबर निकल के आएगा सी 1 का गुणा 2 में 1, 2 गुणा 1 2। अगर यहां ए की वैल्यू कितनी आई 2, इसे बाद में देखते हैं। सी की वैल्यू कहां है, यहां पे 6c, तो यहां से 2b बराबर 6c, 2b बराबर 6c और सी की वैल्यू कितनी रखी हमने 1। अब यहां सी की वैल्यू 1 तो 1 से मल्टीप्लाई 6 में, तो 2b इक्वल कितना होगा 6। अब यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कितने टाइम 3 टाइम, तो b की वैल्यू कितनी निकली 3, a की वैल्यू 2 आई, b की वैल्यू 3। अब यहां c की वैल्यू निकालनी है, c की हमने कितनी मानी 1, तो c की वैल्यू 1। अब किसकी निकालनी है, d की। अब d की वैल्यू निकालने के लिए b इक्वल 3d, अगर यहां से d की वैल्यू निकालेंगे तो b बाई 3, इसी को ले लेते हैं। अब b इक्वल 3d, b की वैल्यू कितनी निकली हमारी 3, तो b के प्लेस पे 3 पुट करेंगे और यहां से 3d, 3 इधर आके भाग लगेगा, एक बार डिवाइड तो d की वैल्यू कितनी आएगी 1, d बराबर 1, d बराबर भी कितना आया 1। ठीक है, चारों की वैल्यू मिल गई, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 1, d बराबर 1। अब यहां पे ये ध्यान रखना है कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू ऐसी पुट करेंगे, किसी का भी मान पुट कर सकते हैं, ये नहीं हमने यहाँ पे c बराबर 1 रखा है तो c की ही वैल्यू पुट करनी है, किसी की भी वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है और चारों की वैल्यू निकालनी है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन वाला भी एक क्वेश्चन हम आगे करके देखेंगे। अब यही मान a की वैल्यू, a का मल्टीप्लाई हमने इसमें किया था तो इसमें कर देंगे कितने का 2 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, b 3, b सेकंड ग्रुप के सामने लिया था तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब c का 1 और 1 का गुणा इसमें करेंगे सेम आएगा, d 1, d का भी गुणा इसमें करेंगे सेम आएगा। बस यही हो गया हमारा समीकरण संतुलित, यही है संतुलित करने की ट्रिक। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं हम ट्रिक से। सेकंड एग्जांपल है हमारा KClO3 एरो KCl प्लस O2। ठीक है, ये संतुलित करना है। अब इसमें अगर देखते हैं फर्स्ट ग्रुप में KCl और O, 3 पदार्थ हैं, और RHS अगर देखें तो K और Cl दोनों एक ग्रुप में और O हमारा एक ग्रुप में। ठीक है, अब बात करें यहां पे K का 1, Cl का भी 1 और O के 3, यहां K का 1, Cl का 1 और O के 2। ठीक है, अब देखिए इसे ट्रिक से करके देखते हैं। इसके आगे A वेरिएबल लगाया,
यहां B और यहां C, ठीक है। अब अगर A लेते हैं तो 1 का गुणा A में A बराबर इधर 1 का गुणा B में B। यहां क्लोरीन देखें Cl, 1 का गुणा A में A बराबर यहां 1 का गुणा A में B, यहां भी A इक्वल B, ठीक है। अब यहां से O के 3A बराबर इधर देखें O का तो 2C, 3A बराबर 2C, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर हम B बराबर 1 लेते हैं, B बराबर 1 लेते हैं तो A बराबर कितना होगा, B के प्लेस पे 1, A बराबर B, A और B दोनों बराबर, तो A का भी कितना हुआ, 1 हुआ। लेकिन जब हम यहां पे A का या B का मान रखेंगे, यहां A बराबर 1 निकला, A का मान यहां रखेंगे तो 3 × 1 और इक्वल में 2C। तो यहां से जब हम C का मान निकालेंगे तो 3 × 3 और 2 का इधर भाग 3/2, ये आएगा फ्रैक्शन में, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन में हमारा होना नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहां 1 न रख के B का मान कितना रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, 2 रख के देखते हैं। अब 2 रखेंगे तो A का मान भी कितना आएगा, 2 आएगा, और A का यही मान 2 हम जब यहां पे रखेंगे तो ये कितना होगा, 3 दूनी 6, और 2 से 6 में डिवाइड कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो C का मान कितना आएगा, 3। अब यहां से C का मान 3, अब A बराबर 2, B बराबर 2 और C बराबर 3, तीनों वेरिएबल का मान आ गया। अब पुट कर दो, A हमने फर्स्ट ग्रुप में यहां पे रखा था तो A यहां पे। अब समीकरण कैसे बनेगा, यहां लिख लेते हैं, ये होगा KClO3 KCl प्लस O2। A इसके सामने क्या लगाया है, 2, A का मान 2, B इसके सामने भी 2, B का मान भी 2, और C O के सामने C ये 3, तो 3, ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित आंसर, ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।